सोने के गहने खरीदते समय क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोना आता कहाँ से है और क्या इसकी सप्लाई हमेशा ऐसे ही जारी रहेगी या ये कभी खत्म भी हो सकता है। पिछले महीने सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सोने की कीमत $2000 यानी करीब 1,60,000 रुपए प्रति औंस हो गई। कीमतों के बढ़ने के पीछे सोना व्यापारियों का हाथ था, लेकिन अब इसके साथ ही सोने की सप्लाई को लेकर भी बातें होने लगी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोने की सप्लाई खत्म हो जाएगी। सोने की खरीदारी निवेश के लिए स्टेटस सिंबल के तौर पर है और कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जानकार पीक गोल्ड के कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। पिछले 1 साल में लोगों ने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक सोना निकाल लिया है। कई जानकारों को लगता है कि वो पीक गोल्ड तक पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल 2019 में सोने का कुल उत्पादन 3,531 टन था, जो साल 2018 के मुकाबले 1% कम है। साल 2008 के बाद पहली बार उत्पादन में कमी दर्ज की गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रवक्ता हैना ब्रेंडस्टैटर बताते हैं, खदान से होने वाली सप्लाई भले ही कम हुई है या आने वाले कुछ सालों में कम हो सकती है, क्योंकि अभी जो खदान है उनका पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है और नई खदानें अब कम मिल रही हैं। लेकिन ये कहना कि सोने का उत्पादन अपने पीक पर पहुंच गया है, अभी जल्दबाजी होगा। जानकार कहते हैं कि अगर पीक गोल्ड आता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही समय में सोने का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ये गिरावट धीरे धीरे कुछ दशकों में आएगी। मेटल्सडेली.com के रॉस नॉर्मन बताते हैं, माइन प्रोडक्शन स्थिर हो गया है, इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं। माइनिंग कंपनियां जमीन के नीचे छिपे सोने की मात्रा का अनुमान 2 तरीकों से लगाती हैं। रिजर्व सोना, जिसे निकालना किफायती है। रिसोर्स, वो सोना जिसे भविष्य में निकालना किफायती होगा या फिर निकालने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक गोल्ड रिजर्व अभी 50,000 टन है। अभी तक 1,90,000 टन गोल्ड की माइनिंग की जा चुकी है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 20% सोने का खनन अभी बाकी है, लेकिन आंकड़े बदलते रहते हैं। नई तकनीक की मदद से कुछ नए रिजर्व से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकती हैं, जिन तक पहुंचना अभी किफायती नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट माइनिंग और बिग डेटा जैसी नई तकनीक की मदद से कीमतें कम की जा सकती हैं। कई जगहों पर रोबोट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का विटवाटरसरैंड दुनिया में सोने का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ दुनिया का 30% सोना है। चीन सबसे ज्यादा सोने का खनन करता है। कनाडा, रूस और पेरू भी बड़े उत्पादक हैं। नए सोने के खदानों की खोज जारी है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं। इसलिए भविष्य में भी पुरानी खदानों पर ही ज्यादा निर्भर रहना होगा। बड़े पैमाने पर खनन करना काफी महंगा है। बड़ी मशीनें और कारीगरों की जरूरत होती है। नॉर्मन बताते हैं, खनन मुश्किल होता जा रहा है। कई बड़ी खदान जहां खनन किफायती है, जैसे जो दक्षिण अफ्रीका में है, अब वो खत्म होती जा रही हैं। चीन की सोने की खदानें छोटी हैं, इसलिए महंगी भी हैं। अभी बहुत ही कम ऐसे इलाके हैं जहां सोना होने की उम्मीद है, लेकिन खनन नहीं किया गया है। इनमें से कुछ ऐसे इलाकों में है जहां अनिश्चितता बनी रहती है, जैसे अफ्रीका के पश्चिमी इलाकों में। अगस्त महीने में सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोने के खनन में तेजी आ जाएगी। सोने के उत्पादन का असर अमूमन उसकी कीमत पर नहीं पड़ता। ब्रेंडस्टैटर कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर काम होता है कि कीमतों पर तुरंत असर नहीं होता। इसके अलावा इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कोरोना वायरस के कारण खनन पर भी असर पड़ा है। कई खदान बंद थीं। कीमतों के बढ़ने के पीछे महामारी का हाथ भी है। धरती पर सोना कितना बचा है, इसका सही अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन सोना चांद पर भी मौजूद है। लेकिन वहां से सोना निकालना और वापस लाना बहुत महंगा है। अंतरिक्ष के जानकार सीनेड ओसुलिवन कहते हैं, वहां सोना मौजूद है, लेकिन वहां से लाना किफायती नहीं है। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी सोना मौजूद होने की जानकारी है। सोना समंदर के नीचे भी है, लेकिन वहां से भी निकालना किफायती नहीं है। लेकिन सोने के साथ एक अच्छी बात भी है, इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। बिजली से चलने वाले कई उत्पादों में भी सोने का इस्तेमाल होता है। एक फोन में इस्तेमाल होने वाले सोने की कीमत भी कुछ पाउंड हो सकती है। इनसे भी सोना निकालने की कोशिशें हो रही हैं।